Hello, I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. आपको टैरो रीडिंग्स के द्वारा आपकी करंट एनर्जीज और गाइडेंस देने की तो मैं हमेशा कोशिश करती ही हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि आपकी अपनी इंट्यूशन पावर तेज हो, आप एक हील्ड पर्सनैलिटी हो और आप एक बहुत अच्छी खूबसूरत जिंदगी जी सकें। और इसीलिए न सिर्फ रीडिंग बल्कि मैंने आपके लिए तैयार किए हैं टैरो लर्निंग कोर्स और स्पिरिचुअल असेंशन कोर्सेज। इन कोर्सेज की जानकारी वीडियो के बाद में दी गई है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सिर्फ टैरो रीडिंग मत देखिए, इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। और अब बात करते हैं आज की रीडिंग की। मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग और साइनलेस रीडिंग, यानी आप इन रीडिंग्स के संपर्क में कभी भी आए, इनमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। अगर आप मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं और मेरी रीडिंग्स किसी भी तरह से आपको मदद करती हैं, तो अब आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे चैनल को ग्रो करने में आपका सहयोग ज़रूरी है। मेरी रीडिंग्स को सब सिर्फ देखिए मत, उन रीडिंग्स पर एक लाइक बटन है, उसको प्रेस कीजिए। आप उस रीडिंग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। आप किस तरह की रीडिंग्स और चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बताइए। और मेरी रीडिंग्स को आप उन लोगों के साथ शेयर भी कीजिए जिनको उनकी ज़रूरत है। इस तरीके से आप ना सिर्फ मेरी मदद करेंगे बल्कि आप कम्युनिटी की भी मदद करेंगे और हम एक दूसरे की मदद से इसी तरह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे नए कोर्सेस आत्मबोध और टैरो लर्निंग दोनों की डिटेल जानकारी रीडिंग के बाद में दी गई है, उसे जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मकर राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं। योर करंट एनर्जीज, योर नियर फ्यूचर एनर्जीज चलिए चेक करते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, ओ वाओ, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेक एक्शन विद करेज एंड कॉशन। ओ वाओ, वी हैव एक जैसे कार्ड है, देखो घोड़े पर दौड़ते हुए दिख रहे हैं आपको, ऐसे बहुत एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक। ओहो, बहुत फास्ट स्पीड के साथ में कुछ चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है। ये फ्यूचर कार्ड्स है आपके, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मोरालिटी। ये आपके ब्लॉकेज का कार्ड निकाल रहा है मैंने, हीलिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस लिखा है इस पर। और आपके करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कार्ड्स भी हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। वाओ, जेरेनियम ऑयल, ओके। दलाई लामा, मिसेस पूजा डिंगरा, ओके। ये सभी कार्ड्स मैंने ही डिजाइन किए हैं, आप इनको अपने लिए ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं अगर स्टॉक में होंगे तो। सो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, what I can see here is one thing I can see here is gold। बहुत सारा गोल्ड नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। आप गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। समथिंग रिलेटेड टू गोल्ड। गोल्ड पहनिए, गोल्ड पहनने में आपको फायदा होगा। गोल्ड गोल्ड का कोई जेवर अगर आपके पास हो, चेन, अंगूठी, ईटीसी, तो आप पहनिए उनको, ठीक है। सोलर प्लेक्सस, आपका सोलर प्लेक्सस इस समय में बहुत एक्टिवेटेड है या एक्टिवेट होने वाला है। सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि आप, जैसा कि यहाँ दिख ही रहा है, काफी स्पीड में अपने करियर में ग्रोथ करने वाले हो या काफी ग्रोथ करने वाले अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में या करियर में। फास्ट पेस के साथ आपका ग्रोथ होने वाला है, फास्ट पेस के साथ आपको नेम, फेम, मनी आपको मिलने वाला है। आपका खोया हुआ उत्साह, अगर आपने बीच में कहीं ब्रेक ले लिया था काम में या कुछ धीरे हो गई थी आपकी स्पीड, वर्क की स्पीड धीरे हो गई थी, तो वो रिस्टोर होगी, आपकी वर्किंग स्पीड रिस्टोर होगी और आप फास्ट मूवमेंट करोगे, फटाफट फटाफट आप जो भी आपके नुकसान हो गए हैं वो नुकसानों की आप भरपाई करोगे। पास कुछ समय से आप अपनी हीलिंग कर रहे होगे या हीलिंग में आपने ज्यादा समय दिया होगा। पैसे कमाने की बजाय हीलिंग पर आपने ज्यादा जोर दिया होगा, तो जो नुकसान हुआ है, नुकसान मीन्स टाइम का जो आपका हीलिंग में लग गया, उस टाइम की वजह से जो आपका बिजनेस नहीं हो पाया, उस बिजनेस में अब फास्ट ग्रोथ आएगी आपकी, क्योंकि हीलिंग की वजह से भी आपकी एनर्जी बैलेंस हुई होगी
और बैलेंस एनर्जी के साथ अब आप ज़्यादा एक्टिव लाइफ़स्टाइल और ज़्यादा एक्टिव करियर को परस्यू करोगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? गोल्ड में आप इन्वेस्ट करो, पैसा अगर आपका बचता है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का कार्ड भी आया है, आप इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, अच्छा रहेगा वो आपके लिए। पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर को ड्रॉप करने के मूड में थे या चेंज करने के मूड में थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इस काम को अब और नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? कोई मोटिवेशन आपका खत्म हो गया था। और अगर ऐसा अभी चल रहा है, अभी एट प्रेज़ेंट अगर आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, तो थोड़ा मेडिटेशन भी कीजिए, गीता गीता पढ़िए आप। कृष्ण भगवान में गीता में अर्जुन को जो कृष्ण भगवान ने समझाया, वो वाला नॉलेज अगर जब आपको होगा ना, तो आपका खोया हुआ उत्साह और स्पीड पकड़ लेंगे, आप काम के अंदर स्पीड पकड़ लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये है कि क्यों करूँ मैं, काहे को इतना मरूँ मैं, क्यों ही इतनी मेहनत करूँ, क्या ही हो जाएगा। और इस तरह की आपकी प्रेजेंट एनर्जी है तो आपको गीता पढ़ने की जरूरत है, कृष्ण भगवान का गीता का ज्ञान लीजिए, तो खोया हुआ उत्साह, खोई हुई स्पीड, खोया हुआ आपका जो हाँ, मोमेंटम है लाइफ का, वो वापस आ जाएगा। ओके। कुछ रिलेशनशिप्स में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, और कुछ जगहों पे जहाँ पर आप अभी तक कुछ बोल नहीं रहे थे, चुप थे, है ना? तो उन जगहों पर भी आप अपनी बात को खुल के रखोगे, अपने विचारों को क्लियर कट रखोगे, है ना? जो बोलने का जो आपका ब्लॉकेज था, वैचारिक ब्लॉकेज जो था, और जो आपके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज था, वो भी ओपन होने वाला है। तो जिनको-जिनको जो-जो भी आपको कह देने की ज़रूरत है, और वो भी आप अभी इस वक़्त में कह देंगे। एम्बिशियस प्लान्स आप बनाएँगे, फ्यूचर के लिए एम्बिशियस प्लान्स बनाएँगे, और उन पर एक्शन भी आप लेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे। वेल प्लान्ड एक्शन मुझे लगता है कि आप लेंगे। वेल प्लान्ड एक्शन आप अपनी लाइफ में आगे लेने वाले हैं। अ, आपकी पर्सनैलिटी में एक सडन चेंज आया होगा। करेज करेज आपकी लाइफ में मुझे दिखता है, क्योंकि और वो आपकी हीलिंग की वजह से है। जो आपने हीलिंग में अपना वक़्त लगाया है, मेडिटेशन हीलिंग में वक़्त लगाया है, उसकी वजह से आप ज़्यादा करेजियस हो गए हैं, ज़्यादा पर्पस ड्रिवन हो गए हैं, ज़्यादा लाइफ को लेके असर्टिव हो गए हैं, ठीक है? आप अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए रेडी हो गए हैं, लीडरशिप रोल में आ गए हैं, आ जाएँगे, नहीं आए तो आ जाएँगे। डिसीजंस जो लटके हुए पड़े थे, वो डिसीजंस आप ले लेंगे, क्विक डिसीजंस जो भी हैं, वो ले लेंगे, ठीक है? एंगर और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर वर्क कीजिए, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपके अंदर उत्साह भरा हुआ है, उसको अपना गुस्से में मतलब अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए। गुस्सा, एग्रेशन, इम्पल्शन की बजाय डिसीजन मेकिंग, डिटर्मिनेशन के साथ में हो गोल अचीविंग पर इस एनर्जी को लगाएँगे, तो ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। ज़्यादा काम करने से अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप थोड़ा-थोड़ा समय ब्रेक लेकर मेडिटेट भी किया करते रहिए, ताकि स्ट्रेस लेवल को आप मैनेज भी कर सकें और अपने गोल्स को अचीव भी कर सकें। इस समय में क्योंकि आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ओपन है और आप काफ़ी करेजियस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें। किसी को कुछ आपने ज़्यादा जोश में आके कुछ ऐसा चीज़ ना बोल दें कि लोगों को हर्ट हो जाए, तो उसका आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। एंगर को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, जल्दबाजी में कोई एक्शन ना करें। प्लानिंग के साथ में फिर भले आप एक्शन लें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। थिंक बिफोर एक्ट, ठीक है? सोच सोच समझ के कीजिए, जो भी करना है सोच समझ के कीजिए। स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ में काम करेंगे, तो आपके आगे आने वाले आपके काम सफल होंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं या जो आपने शुरू किया, उसको प्रिजर्वेंस रखिए, उसको कंटिन्यूअस करते रहिए, उसको लगातार करते रहिए, बने रहिए उसी काम में। अपनी विल पावर को बना के रखिए, विल पावर को हाई रखिए, सक्सेस आपको मिलने वाली है। एक्शन ओरिएंटेड रहिए, डिटरमाइंड रहिए, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़िए, ठीक है? आने वाले समय में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी जगह से कहीं दूर जा सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, जगह प्लेस आपका चेंज हो सकता है। नई गाड़ी वगैरह अगर आपको खरीदने की ज़रूरत है या खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप खरीद सकते हैं।
कोई नए डायरेक्शन में कोई नया काम शुरू करने की आपकी इच्छा थी या किसी और अलग दिशा में निकल जाने की आपकी इच्छा है तो वो आप निकल सकते हैं। घर से दूर जाकर कहीं कुछ स्टार्ट करने की इच्छा है तो आप वो कर सकते हैं। बिज़नेस ट्रिप्स आपके हो सकते हैं इस टाइम में। अगर आर्मी या में भर्ती होने के लिए, नेवी में भर्ती होने के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। फॉरेन ट्रिप आप कर सकते हैं। टूर एजेंसी, टूर प्लानर, ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल प्लानर, इस तरह के जॉब्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो कर सकते हैं। टूर गाइड का काम आप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जॉब्स में अगर आप जाना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जॉब्स में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आने वाले समय में जा सकते हैं। टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। फ्यूचर डेवलपमेंट में जो आपकी में हमें दिख रहा है वो है किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद कुछ समय बाद रुक कर फिर आप उस मेहनत के फ्रूट खाएंगे आराम से बैठकर। बहुत कुछ ऐसा अचीव करेंगे आप अभी इस वक्त में जो आप या आप देखो कुछ हो सकता है कि किसी की ये पास्ट एनर्जी होगी, किसी की प्रेजेंट होगी, किसी की ये फ्यूचर और ये फार फ्यूचर एनर्जी होगी, किसी की ये करंट और ये किसी की नियर फ्यूचर एनर्जी होगी, डिपेंड्स। तो आप बहुत सारी मेहनत करेंगे, बहुत खूब एनर्जी लगाकर काम करेंगे, इनपुट देंगे और फ्यूचर में आप उस इनपुट के अच्छे फ्रूट्स आपको डेफिनिटली मिलेंगे। प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने कहा कि आप अच्छे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। उन इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। या फिर आप अपने लिए कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं और उसका आप एन्जॉय कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हो, इस एनर्जी के साथ आप जो कुछ भी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे, लेटर ऑन उसके आपको अच्छे गुड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और आप अपने उन मेहनत के फलों का आप आनंद से स्वाद चख सकेंगे और सिंहावलोकन कर सकेंगे। पीछे मुड़ के फिर आप आराम से देखेंगे कि मैंने कितना अचीव कर लिया है। एक अच्छे लेवल पर आप जाने वाले हो, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से, राइट? दौड़ भाग करते-करते फिर बीच में आप जब आपको लगे कि हाँ, अब मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, ठीक-ठाक चीज़ें अचीव कर ली है, तो उस समय अगर आप एक ब्रेक लेना चाहें तो आप डेफ़िनेटली ले सकते हैं। बट लंबे समय तक आपको उसी एनर्जी में स्टक नहीं रहना है और कोशिश करें आपकी कोशिश करें आपकी अ क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि एक लेवल ऑफ अचीवमेंट आने के बाद में फिर से एक ड्रॉप आ जाता है, एक प्रोक्रास्टिनेशन वाली एनर्जी आ जाती है, एक काम ना करने की स्थितियाँ फिर से आ जाती हैं। तो जब भी ऐसा आपको ट्रैप्ड फील हो कि अब पहले मैंने खूब अच्छा किया, खूब अच्छा प्रोग्रेस किया और अब हालाँकि मैं अभी इस वक़्त अच्छी पोज़ीशन पे हूँ, पर आगे का मुझे कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं दिखता। ऐसा जब भी कंडीशन नेक्स्ट टाइम आपके साथ में हो, देन आप ध्यान रखना कि आपको फिर से एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत है बिकॉज़ हीलिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो कैप्रिकॉर्न और जो आप अर्थ साइन्स हो वैसे भी आप स्पिरिचुअल राशियाँ होते हो। आप जितना स्पिरिचुअली ग्रो करते हो उतना ही आप अपनी फिज़िकल लाइफ़ में ग्रो कर सकोगे। अगर आप सिर्फ़ मटेरियल लाइफ़ के पीछे, मटेरियल सक्सेस के पीछे भागते हो तो एक लेवल पर आने के बाद में स्टैग्नेशन आ जाएगा। एक लेवल पे आने के बाद में रुकावट आ जाती है। वो रुकावट इसलिए आती है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है। ठीक है? तो जब भी फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि बहुत मेहनत के रिजल्ट आए लेकिन अब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर फिर से वर्क करने की ज़रूरत है, उसको फिर से इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। आप ऐसा करोगे तो फिर आपकी जो रुकी हुई पावर्स होंगी या रुका हुआ जो आपका स्टैग्नेशन होगा वो लाइफ का वो निकल जाएगा। ठीक है? हीलिंग को अपनी डेली रूटीन की प्रोसेस में मेडिटेशन, हीलिंग, मंत्रा चैंटिंग, चक्रा बैलेंसिंग इनको आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करके रखिए ताकि ये उत्साह, एनर्जी और ये स्पीड आपकी लाइफ में बनी रह सके। और आप लोग धीर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मतलब मेहनत करते हो फिर उसके बहुत जल्दी और ज़्यादा रिज़ल्ट चाहिए होते हैं, तो अगर वो नहीं मिल रहे होते तो इम्पेशेंट हो जाते हो, उससे अपनी एनर्जी खराब कर लेते हो और उससे आपको और खराब रिज़ल्ट मिलने लग जाते हैं। तो आप इम्पेशेंट ना हो, आप मेहनत कर रहे हो, करते रहो, उसका रिज़ल्ट 100% आएगा, डेफ़िनिटली आएगा लेकिन अगेन वो मैंने कहा था ना गीता का ज्ञान आपको लेने की ज़रूरत है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करो। कर्म करते-करते फल की इच्छा करने लग जाओगे तो फिर क्या होगा कि क्योंकि कर्म आज करोगे फल थोड़ा डिलेड उसका मिलता है तो आप डिलेड मिलने के चक्कर में आप उसको सोचोगे कि मैंने इतनी मेहनत कर ली फिर उतना तो मुझे मिला नहीं फिर आप कैलकुलेशंस करने लग जाओगे तो फिर आप फंस जाओगे। तो यही वो गीता का ज्ञान है जो आपको लेने की जरूरत है। आप अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते रहिए, जो भी उसका बेस्ट रिजल्ट होगा वो आएगा ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर आप इस थिंकिंग के साथ में काम करोगे तो आप अपनी
फल को देखकर ना आप रुक नहीं जाओगे, अटक नहीं जाओगे। ये आपके लिए मैसेज है खास तौर पे। बहुत अधिक मेहनत करने और बहुत ज़्यादा रिजल्ट लेने के चक्कर में खुद पर अत्याचार भी ना करें। कंपैशन बना के रखें अपने आप के साथ। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ भी समय बिताएँ, अच्छी फ्रेंड्स के साथ, अच्छे लोगों के साथ, भगवान के साथ भी थोड़ा समय बिताएँ, भगवान को भी थोड़ा समय निकालें, भगवान के लिए भी थोड़ा समय दें, अपने सेल्फ केयर के लिए भी आप समय निकालें। स्किन से रिलेटेड कोई बीमारियां आपको इस समय में अगर हो सकती हैं, एलर्जी खास तौर पर अभी एलर्जी की बीमारी आपको हो सकती है। सोलर प्लेक्सस मैंने आपको बोला ही है। सोलर प्लेक्सस अगर आपका बैलेंस होगा तो आपको खूब तरक्की देखने को मिलेगी, लेकिन सोलर प्लेक्सस अगर आपका ब्लॉक होगा तो आप मेहनत किए जाओगे लेकिन उतना परिणाम नहीं मिल रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो सोलर प्लेक्सस आपका ब्लॉक हो सकता है। सोलर प्लेक्सस पे आपको काम करने की जरूरत है। सोलर प्लेक्सस के लिए मेडिटेशन और एनर्जी हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग वाला काम करें। सिट्रीन और एम्बर येलो कलर के क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं। लेवेंडर ऑयल और टी ट्री ऑयल को आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, और स्किन एलर्जी से बचने के लिए यूवी लाइट में निकलने से पहले, धूप में निकलने से पहले थोड़ा सा अपना स्किन प्रोटेक्ट करके निकलिए। तेज धूप में बाहर नहीं निकलें और पानी पीने का आप पूरा ध्यान रखें। टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, आप जो भी आपकी कमाई होती है उस कमाई को आप अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट में लगाएं। ठीक है, अच्छे शेयर्स खरीदें, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट में लगाएं। और पैसिव इनकम आपको फ्यूचर में जाके, जो आप मैंने कहा ना कि आप अभी मेहनत करें, अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और लेटर ऑन उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही मिलेंगे। अच्छी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अभी मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, पैसे को खर्च मत कीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट का जब आपका वो रिटर्न बैक आएगा उस समय पर आराम से हाथ पर हाथ बांध कर बैठिए और अपने उस मेहनत के फल को आप तब आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो जो भी इनकम है उसको एक ही जगह पर मत लगाइए। मतलब अगर आप, ये मेरी आपको सलाह है कार्ड्स के अकॉर्डिंग, आप डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अलग अलग जगहों पर, एसआईपी में अलग अलग जगह, एक ही जगह शेयर खरीद के मत रखिए। थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग अच्छे शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहेगी। इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सीखना समझना शुरू कीजिए। सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाना नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना भी आपको आना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को स्केलेबल बनाने की कोशिश कीजिए, उसको कैसे स्केल अप किया जा सकता है इसकी कोशिश कीजिए। लेवरेज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कीजिए, ऑटोमेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, सारे काम को अकेले खुद ही हैंडल करने की कोशिश मत कीजिए। पुराने ही टेक्निक से आप चल रहे हैं तो वो मत कीजिए। नई स्ट्रेटेजी, नई टेक्नोलॉजी, लेवरेज टेक्नोलॉजी जो उसको बढ़ा दे, चीजों को कई गुना बढ़ा दे। ऑटोमेशन के थ्रू आपको बिजनेस को जो है स्केल करने की आप कोशिश कीजिए, तो उसका भी आपको फ्यूचर में डेफिनेटली फायदा मिलेगा। स्किन हेल्थ के लिए एक बार नहीं 2 बार चीजें आ चुकी है, तो स्किन स्किन हेल्थ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। हार्ट चक्रा पर भी आप वर्क कीजिए, हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए भी काम कीजिए। जेरेनियम ऑयल को आप डेफिनेटली एसेंशियल ऑयल है, जेरेनियम ऑयल को भी आप यूज कर सकते हैं। गणेश भगवान की आप सेवा पूजा कर सकते हैं इस समय में, लॉर्ड गणेशा की। कोई नई बिगिनिंग, न्यू जो पहले भी आ चुका है आपके, कोई नया वर्क आपको करना हो तो आप वो नए वर्क की शुरुआत आप कर सकते हैं। कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, बाधा आ रही, तो बाधा के निवारण के लिए गणेश मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, गणेश जी की सेवा पूजा आप कर सकते हैं और गणेश जी से आप प्रेयर करें कि आपकी बाधाओं को दूर करें। नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए, ये करियर से रिलेटेड कार्ड है। अगर आप में से कुछ लोग फूड बिजनेस के अंदर जाना चाहते हैं, बेकर बनना चाहते हैं, शेफ बनना चाहते हैं, फूड डेकोरेशन में, बेकरी आइटम्स बनाने में, चॉकलेट बनाने में, मिठाइयाँ बनाने के कारोबार में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। ये यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था, एम्ब्रेस कंपैशन एंड पीस इन योर लाइफ, सीक टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस काइंडनेस, माइंडफुलनेस एंड इनर ट्रैंक्विलिटी। हालांकि आप में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है और आप इसी वजह से, आप अगर आपने एंगर और स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया तो ये जोश और उत्साह गलत जगह पर लग जाएगा। तो अपने जोश और उत्साह को बनाए रखना है, पर साथ में अपनी इनर पीस, इनर काम को भी आपको बना के रखना है। बैलेंस बना के रखना है, एनर्जी का और पीस का बैलेंस आपको बना के रखना है। ठीक है, वायलेंट नहीं हो जाना, क्योंकि ज्यादा उत्साही आदमी या तो खुद पर वायलेंट हो जाता है, दूसरों के साथ वायलेंट बिहेवियर करने लग जाता है। तो आपको अपने वायलेंट बिहेवियर के ऊपर आपको कंट्रोल करके रखना है।
वो मैंने आपको यहाँ पर भी बोला था कि कुछ लविंग, डीप अंडरस्टैंडिंग कनेक्शंस बनाने की ज़रूरत है। ऐसे कनेक्शंस बनाइए जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे आधारित हों, एम्पैथ एम्पैथी पर आधारित हों और शेयर्ड कमिटमेंट और काइंडनेस पर आधारित हों। ऐसे लोग जो आपके साथ काइंड बिहेव करें, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करें, आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आप उनके साथ रह सकें, ऐसे अच्छे कनेक्शंस को आप डेफ़िनिटली अपनी लाइफ़ में बना के रखिए। वो आपको शांति देंगे और आपको सही सलाह देने वाले लोगों को आप अपने साथ बनाकर रखिए, ठीक है? मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करते रहना चाहिए। वो आपको आपके वर्क में बहुत मदद करेगा, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। जहाँ तक हो सके दूसरे लोगों के साथ कंपैशन और पीस के साथ रिलेशनशिप बना के रखिए। जहाँ तक हो सके अपने एंगर की वज़ह से और अपने स्ट्रेस की वज़ह से दूसरे लोगों के साथ अपने रिलेशंस को खराब होने से आपको बचाने की ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग हमारे अर्थ साइन टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, डिसीजन नहीं ले पा रहे, गाइडेंस चाहिए, शांति चाहिए, क्या टैरो कार्ड्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं? बेशक। टैरो कार्ड्स केवल आपकी एनर्जी और आपके भविष्य को ही नहीं बताते, ये आपको जोड़ते हैं आपकी अंतरात्मा से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी इंट्यूशन से, ये आपको जोड़ते हैं आपके आकाशिक फील्ड से, और ये जोड़ते हैं आपको अपने सहज ज्ञान से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी सबकॉन्शियस पावर से। और ये इतना शक्तिशाली टूल है कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो टैरो कार्ड्स के इस्तेमाल से, इसको सीख कर, इनकी रीडिंग्स को करना सीख कर अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते हैं। कैसे कार्ड्स बता देते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्यूरियस है जानने के लिए, आप भी सीखना चाहते हैं रीडिंग्स, या आप ऑलरेडी रीडिंग्स करते हैं, टैरो सीख चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जानना बाकी है, वो परफेक्शन नहीं आ पाया, आपकी रीडिंग्स में वो डेप्थ नहीं आ पाई है, और ज्ञान लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। जो लोग आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं वो होते हैं नेगेटिव माइंडसेट में, होते हैं दुखी, उदास और परेशान। ऐसे लोगों को अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स के जरिए कैसे एक पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जा सकता है, कैसे उनको सही स्टेप लेने के लिए गाइड किया जा सकता है, कैसे उनको बताया जा सकता है कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड इस वक्त में क्या बोल रहे हैं, उनके चक्रों की स्थिति क्या है, उनके पास्ट लाइफ लेसन्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज क्या है और उनके सही सॉल्यूशंस क्या होंगे, उनको हीलिंग की गाइडेंस कैसे दी जाएगी, उनके एनर्जी ब्लॉकेजेस को कैसे हील किया जाएगा, उनके रिलेशनशिप इश्यूज में उनको कैसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स के द्वारा। ये सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए आपको इन डेप्थ टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी होगी और उसके लिए चाहिए स्पेसिफिक कार्ड्स। आपको रीडिंग सिखाने के लिए न केवल मैंने कोर्स को डिजाइन किया है, बल्कि इन सब स्पेसिफिक सवालों के जवाब के लिए स्पेसिफिक टैरो डेक्स भी डिजाइन किए हैं जो मिलते हैं इस कोर्स के साथ में। जब आप मेरे टैरो लर्निंग कोर्स को करते हैं और मेरे डिजाइन किए हुए टैरो कार्ड्स को रीड करना सीखते हैं, तो इससे आपको मिलती है आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत करने की, आपकी सबकॉन्शियस पावर्स को जागृत करने की वो सारी शक्तियां जो कि अभी तक हिडन है। हम सब के अंदर वो पावर्स होती हैं, लेकिन टैरो कार्ड्स एक वो टूल है जो कि आपकी इनर पावर्स को, आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है। और एक जागृत इंसान, जब एक हील्ड इंसान दूसरे व्यक्ति को टैरो के थ्रू गाइडेंस देता है, तो वो गाइडेंस होता है डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी। तो मेरी टैरो कार्ड लर्निंग में आप ना केवल खुद को हील करेंगे, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना सीखेंगे, बल्कि उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। इस कोर्स में डिजाइन किए गए सभी टैरो कार्ड्स इतने पावरफुल हैं कि जस्ट उन कार्ड्स को रीड करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उन कार्ड्स के अंदर दिया गया है। अगर आपको ठीक से उन कार्ड्स को रीड करना आ जाए तो आप इस दुनिया के बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स आज ही। शांति, सफलता, खुशी, आत्मविश्वास, आत्म प्रेम, ये हम सबको चाहिए। जीवन में एक सच्चा उद्देश्य प्राप्त हो, ये हम सबको चाहिए। हम सब खुद में पूर्ण महसूस करें, संतुष्ट महसूस करें, ये हम सबको चाहिए। लेकिन कैसे पाया जाता है ये सब, नहीं पता? तो ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को।
ये कोर्स काम करता है आपकी शैडो साइड्स के ऊपर, ये कोर्स काम करता है आपकी पॉजिटिव साइड को एनहांस करने पर, आपके ईगो को खत्म करने पर, आपको अंधकार से बाहर लाकर ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो ये कंप्लीट इनर वर्क कोर्स है आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। ये आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करता है और आपको इनर यूनियन की अवस्था में लेकर आता है। ये कोर्स आपकी इंट्यूशन पावर को तेज करता है, आपको सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है और आप आध्यात्मिक ज्ञान को अपने आप से रिसीव कर पाएंगे इस कोर्स के द्वारा। आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस क्या हैं? आपके चक्रों की स्थिति क्या है? कैसे आप अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं, अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और अपनी वाइब्रेशंस को हाईएस्ट टाइमलाइन पर शिफ्ट कर सकते हैं? कैसे आप क्वांटम जंपिंग के द्वारा अपनी बेस्ट लाइफ को अचीव कर सकते हैं? ये सब टेक्निक्स हैं इस कोर्स में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लक्षण क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है? माया क्या है? अज्ञान क्या है? जब माया और अज्ञान का पर्दा हटता है तो आत्मा किस स्वरूप को प्राप्त करती है? क्या आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ अधूरा है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तो आत्मबोध, द जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, हीलिंग, असेंशन एंड मैनिफेस्टेशन, ये कोर्स है आपके लिए। इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान आप जान पाएंगे अपनी असली पहचान, आप वास्तव में कौन है, इस अहंकार के परे आपकी आत्मा की सही पहचान क्या है, अपने सच्चे उद्देश्य की ओर आप कैसे बढ़ सकते हैं, अपने लिए और मानव जीवन के लिए आप और अधिक उपयोगी कैसे हो सकते हैं और एक बहुत ही संतुष्टि भरा, सुख भरा, आनंद भरा जीवन अब आप आगे कैसे बिता सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगी आत्म साक्षात्कार पाने की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स। ये केवल एक हीलिंग कोर्स नहीं है, ये आपकी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए और आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देने के लिए एक ऐसा अनुभव है जिसको लेने के बाद में आप बिल्कुल वो नहीं रह जाएंगे जो आप अभी हैं। आपकी सारी शिकायतें, आपके सारे अफसोस, आपके सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आप जिएंगे एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत, आत्मिक शांति और उन्नति देने वाला जीवन। क्या आप इस पावरफुल जर्नी पर मेरे साथ चलने को तैयार हैं? तो देर मत कीजिए, तुरंत रजिस्टर कीजिए अपने आप को इस कोर्स के साथ। व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप
के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।